एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी। चंद महीने पहले हमारे एमएलए साहब जनाब प्यारीलाल शर्मा वो भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ विजिट किया था, तो उन्होंने भी यहाँ हमें कहा था कि आपको एक टावर जियो भी मिल जाएगा और एयरटेल, और यहाँ पे जगह भी देखी थी वहाँ पे, तो अभी तक वो टावर भी नहीं मिला। भी भेजूंगा और साथ ही मैं रिटर्न एप्लीकेशन भी जो है एमएलए साहब को भेजूंगा इन लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ दीज पीपल्स। क्या जी आप लोग एग्री करते हो इस चीज़ से कि मैं आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न करके जो है एमएलए साहब को जो है वो प्रोवाइड करूंगा, एमएलए साहब को दूंगा कि वो असेंबली में जो है इस बात को उठाए कि हमारे बोंजवा में एक बुरदहार इलाके में अगर टावर एक बनता है नक्के पे तो ये है। तो सर वो ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा कैसे? वो तो डिपेंड है सारा नेटवर्क पे, जबकि यहाँ पे नेटवर्क चलता ही नहीं है। जब नेटवर्क होगा नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर ऑनलाइन? आज तो ऑनलाइन का दौर है सर, आज ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। एयरटेल कंपनी हाय और जियो कंपनी हाय, उसके साथ ही एयरटेल कंपनी मुर्दाबाद और जियो कंपनी मुर्दाबाद, ऐसे नारे ऐसे स्लोगन्स यहाँ पर क्यों लग रहे हैं? ये लगने भी चाहिए क्योंकि ये हकदार हैं उस चीज़ के। क्योंकि इन लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो मेरे साथ इस वक्त बच्चे हैं, ये यहाँ पर यासीन साहब है या दूसरे यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब हैं, ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है नेटवर्क की न होने की वजह से ये पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एक YouTube वीडियो ओपन करने के लिए घंटों का टाइम जो है इन्हें लगता है, बार बार जो है वो घूमता रहता है और सर्चिंग करता रहता है, फिर नेटवर्क थोड़ा सा आने के बाद एक धक्का आगे चलता है। यही धक्का मुक्की का खेल जो है हमारे साथ एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी ब्लॉक बोंजवा में कर रही है। जी हाँ नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंचायत पतनाजी बी में और ख़ास करके बुरदहार इलाके में, और यहाँ से पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ से पीछे पंचायत किस्तर है जो कि ज़िला किश्तवाड़ का ही एक दूर दराज इलाका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी इन लोगों को और हम सब लोगों को यहाँ पर लूट रही है। वो सर्विस तो 5G की ले रही है, लेकिन सर्विस जो है ये पैसे तो 5G के ले रहे हैं, लेकिन सर्विस जो है यहाँ पर 2G की भी सही से नहीं चल पाती है। तो आखिर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है और क्या कुछ कारण है। तो हमारे साथ ये भाई साहब जुड़े हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो यहाँ पर एयरटेल और जियो कंपनी ने जो ये लूट मचाई हुई है, पैसे तो आप जो रिचार्ज तो आपसे लेते हैं टाइम टू टाइम, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपकी सिम को जो है वो बंद करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आपको सर्विस जो है वो फ़ोन कॉल भी आपको सही से नहीं चल पाती है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? शुक्रिया इरफान भाई, सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारी जो ये ST कम्युनिटी है यहाँ पे अरसा दराज से यहाँ पे हमारे जो नेटवर्क है, नेटवर्क का सबसे पहले यही इशू है, और जो मेन मुद्दा नेटवर्क का ही है। हमसे जो जियो कंपनी है हो या एयरटेल कंपनी हो, रिचार्ज तो पर मंथ ले रही है 300 350 हम रिचार्ज करते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू है। वहाँ कई सारे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक है कि ऑनलाइन पढ़ने का हमारा जो इनका कॉल करनी है किसी को, हमें सुना ही नहीं दे रहा है, इतना वीक यहाँ पे नेटवर्क है। तो सर एक तरफ से सरकार कहती है कि हम ST कम्युनिटी के लोगों को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप जब धारू में जाते हैं वहाँ के लिए अलग अलग टीचर्स भेजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो मेन फैसिलिटी है जिससे आज बच्चे पढ़ पाएंगे, आज AI का दौर है, तो नेटवर्क ही नहीं होगा, तो उस सरकार से आप क्या कुछ कहेंगे? सर हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि हमारे ST कम्युनिटी का कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि हम दूर दराज पिछड़े इलाके के लोग हैं। बहुत सारी फंड सरकार हमें तो वहाँ से आगे से तो देती है, लेकिन हम तक वो पहुँचती नहीं है। इस वक्त भी हमारे पिछड़ा इलाका दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बर्फबारी का मौसम भी रहता है, बारिशें भी होती है, तो इसी वजह से हमें सबसे पहले हमारा जो मेन मुतालबा है हमें नेटवर्क का, हमें टावर होना चाहिए। चंद महीने पहले हमारे एमएलए साहब जनाब प्यारीलाल शर्मा वो भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ विज़िट किया था, तो उन्होंने भी यहाँ हमें कहा था कि आपको एक टावर जियो भी मिल जाएगा और एयरटेल, और यहाँ पे जगह भी देखी थी वहाँ पे, तो अभी तक वो टावर भी नहीं मिला। तो यहाँ पर जब एमएलए साहब आए थे, मैं खुद उनके साथ मौजूद था, उन्होंने कहा था कि मैं जो है जल्द ही इसका हल निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जगह भी ऐसी है जहाँ पर एयरटेल और जियो का टावर जो है वो लगाया जा सकता है, और जहाँ से किस्तर तक और पीछे ढांडल कुराड़ यानी पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। काफ़ी ये तकरीबन 3-4 पंचायत का मसला जो है एक टावर से हल हो सकता है, लेकिन क्या इतना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, वो समझ नहीं आ रही है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर हमारी यही डिमांड यही कर रहे हैं हम फिर से कि हमें टावर से जल्द यहाँ पे भी इंस्टॉल किया जाए, और जो टावर का काम है वो जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, ताकि हमारी जो ST कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल, हम यहाँ रहते हैं, और हमारे नेटवर्क से हम
आरास्ता हो जाए और हम हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल भी अच्छा बन जाए। तो यही परेशानी है वहाँ। और दूसरे हमारे मुतालबात भी है, जैसे कि बिजली का मसला है। यहाँ पे हमारे जो बल्ब है वो बिल्कुल जल ही नहीं रहा है। लाइट का कोई पता ही नहीं चल रहा है। लाइट भी हमें टाइम पे मिलनी चाहिए थी ताकि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आगे रोशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम यासीन साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यासीन साहब, आप सबसे पहले आप बताएं कि आप किस क्लास में आज जो है वो पढ़ रहे हो? सर आज मैं क्लास 11th में हूँ सर। जी 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 इस साल मैं क्लास 11th में अभी हूँ। आपने जो है 10th के एग्ज़ाम रिसेंटली जो है वो पास किया, कितने मार्क्स आपने लिए? मेरे 428 थे सर। तो देखो आप, सबसे पहले तो ये बात है कि इतने दूर दराज इलाके में एसटी कम्युनिटी का इलाका है और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, रोड भी अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस बच्चे ने जो है 428 मार्क्स जो है वो 10th में लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, जो लगभग 86 पॉइंट कुछ परसेंटेज बनती है। तो काफ़ी अच्छा जो है आपने परसेंटेज लिया है। लेकिन क्या कुछ कहेंगे आप इस सरकार से जो आपको नेटवर्क जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है ताकि आप जो है आगे अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है वो बना सकें, AI का इस्तेमाल कर सकें, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी बात सुनने के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। सर जैसे बात रही कि नेटवर्क तो हमें यहाँ चलता ही नहीं है सर। यहाँ के जो लोग हैं बुढ़धार इलाके के, तो हर लोग जितने भी लोग हैं कोई उतने अमीर है ही नहीं, दिन दिहाड़ी लगाते हैं, फिर अपना ज़िंदगी ऐसे तरीके से गुजारते हैं दिन दिहाड़ी लगा के। मज़दूर लोग हैं यहाँ के सर। तो यहाँ के लोग जो है, अगर वो आप ज़रा सोचिए, अगर वो ऑफलाइन जाके अपने बच्चों के 11th या 12th की कोचिंग करवाएंगे ऑफलाइन, तो उनको ऑफलाइन काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी सामना करना पड़ेगा उनको मुश्किलात का। वो कैसे, क्यों, वो ऐसे कि वहाँ पे ज़्यादा पैसे वहाँ पे उनसे मांगे जाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में। उसके लिए हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन में मतलब जो 11th की ऑफलाइन की कोचिंग हो जाएगी 50-60,000 में, वो यहाँ ऑनलाइन पढ़ के स्टूडेंट ऑनलाइन बैच खरीदते PW से, वो 2500-2600 में हो जाता है, उनका सिलेबस कवर हो जाता है। तो सर वो ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा कैसे? वो तो डिपेंड है सारा नेटवर्क पे, जबकि यहाँ पे नेटवर्क चलता ही नहीं है। जब नेटवर्क हो गया नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर ऑनलाइन? आज तो ऑनलाइन का दौर है सर, आज ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन। और अगर हमें यहाँ पे टावर होता, हमें यहाँ पे जियो टावर होता, हमें यहाँ पे एयरटेल टावर होता, तो सर यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एक फ़ोन तो खरीद सकते हैं 10,000 का, 15,000 का फ़ोन इतना अफोर्ड कर पाएंगे। तो फिर ऑनलाइन 2500-2600 का बेच लेके पढ़ पाएंगे आगे बच्चे। लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे जब हमारे यहाँ जियो टावर, जियो आ गया, एयरटेल, इनका सीधा जनाजा उड़ गया है, बिल्कुल चलता ही नहीं। अगर किसी को फ़ोन करना होगा इधर से, अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे तो 15 मिनट के बाद वो डॉक्यूमेंट्स उसको पहुँचेगा अगले बंदे को। आप बताओ क्या फ़ायदा है हमारा इस तरीके से हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर इस तरीके से कैसे रोशन होगा सर? आप बताइए सर कैसे रोशन होगा? तो मेरी यही डिमांड है कि हमारे जो DC साहब है, DC साहब से और ऑनरेबल हमारे MLA प्यारेलाल शर्मा जी से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर से कि हम एक स्टूडेंट है सर, तो यहाँ अगर टावर होगा, यहाँ पे अगर जियो टावर होगा, एयरटेल टावर होगा, हम अपने घरों में बैठ के यहाँ से स्कूल भी और ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं आराम से अपने घरों में बैठ के। वरना सर अगर यहाँ पे जियो टावर नहीं होगा, एयरटेल टावर नहीं होगा, हर बच्चा अफोर्ड मत करेगा यहाँ से जाके किश्तवाड़, डोडा, भदरवा जाके रूम निकालेगा, फिर रूम का खर्चे का किराया भरेगा, वहाँ पे बाकी खाने पीने के मसाइल होते हैं, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा यहाँ का बच्चा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर यहाँ पे एयरटेल टावर होगा, जियो टावर होगा, बच्चे अपने घरों में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरी यही डिमांड है हमारे MLA साहब प्यारेलाल शर्मा जी साहब से और हमारे DC साहब से, तहसीलदार साहब से, कि हमें यहाँ पे एक जियो टावर और हमें एक यहाँ पे एयरटेल टावर दिया जाए। और ये प्लेस जो है ये सूटेबल है। यहाँ ऊपर MLA साहब आए थे एक दिन और MLA साहब ने बोला था कि यहाँ पे आपको टावर मिलेगा, और ये प्लेस एकदम सूटेबल है जियो टावर के लिए, एयरटेल टावर के लिए। कैसे सूटेबल है? क्योंकि ये प्लेस यहाँ पे जो है, इससे हमारे कुराड़ को, हमारे इवन की यहाँ से अगर यहाँ टावर लग जाएगा तो धारों तक हमें आराम से हम अपने फ़ोन में चला सकते हैं, अपने फ़ोन को चला सकते हैं, टावर हमें मिलेगा, क्योंकि ये प्लेस एकदम सूटेबल है टावर के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ DC साहब से कि, और हमारे स्पेशली MLA साहब से, स्पेशली मेरे MLA साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमें जल्द से जल्द एक टावर दिया जाए, एयरटेल टावर और जियो टावर, ताकि हम अपने घरों में बैठ के भी पढ़ाई हासिल कर सके। क्योंकि अब तो ऑनलाइन दौर है, आप बच्चे को उतनी एजुकेशन बहुत आसान कर दी है, ऑनलाइन इंसान बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन ऑनलाइन तभी पढ़ेगा जब नेटवर्क चलेगा। जब नेटवर्क ही नहीं होगा बच्चा कैसे पढ़ेगा सर? बस मेरी यही डिमांड है, हमारी ये एक डिमांड पहले पूरी की जाए। दिस इज माई लास्ट डिमांड एंड आई होप सर आप हमारी ये बात जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे, पहले मुद्दा यही है मेरा, ये टावर का।
देखिए हमारे साथ यासीन साहब बातचीत कर रहे थे, जो क्लास 11th के इस वक्त स्टूडेंट है। अभी हाल ही में इन्होंने 10th पास किया, जिसमें इन्होंने 428 आउट ऑफ 500 जो है वो मार्क्स लिए, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है और एसटी कम्युनिटी के लिए। और इस बुरदहार जैसे इलाके में जहाँ पर लोगों के सिर्फ ज़्यादातर मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है कच्चे मकानों की है, लोग जो है गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ से सरकार जो है इन गरीब लोगों को ऊपर उठाने में बात करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क की बात आती है तो इसमें फेलर क्यों है। अब हम जो है यहाँ पर एक चैलेंज रखते हैं एमएलए साहब के सामने। मैं पर्सनली जो है एमएलए साहब को ये वीडियो भी भेजूंगा और साथ ही मैं रिटर्न एप्लीकेशन भी जो है एमएलए साहब को भेजूंगा इन लोगों की ऑन द बेसिस ऑफ दीज पीपल्स। क्या जी आप लोग एग्री करते हो इस चीज़ से कि मैं आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न करके जो है एमएलए साहब को जो है वो प्रोवाइड करूंगा, एमएलए साहब को दूंगा कि वो असेंबली में जो है इस बात को उठाए कि हमारे बौंजवा में एक बुरदहार इलाके में अगर टावर एक बनता है नक्के पे, तो ये टावर जो है किथर को भी कवर करता है, कुराड़ को भी कवर करता है, कुनो को भी कवर करता है, मिसले, बीसावाली, बुरदहार, इखवा और यहाँ तक कि इवन टंटा से पीछे जो आबादी है तकरीबन 3 पंचायत से, पंचायत ए, पंचायत बी और किथर, ये तीनों पंचायत और साथ ही नागा, अलनी वगैरह वो भी इससे कवर हो जाता है और धारे भी सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक हाइट वाली जगह है और ऐसी प्लेस है जहाँ से सब जगह जो है वो कवर हो जाएंगे। तो हमारा चैलेंज है अब एमएलए साहब के सामने कि वो इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। वो इस अवाम का एक मसला जो कि एक टावर देने का है, वो कब तक इसे पूरा करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप दोनों टावर दीजिए, कम से कम एक दीजिए, सब लोग जो है वही सिम निकाल के यूज़ करेंगे, कम से कम या तो एयरटेल या तो जियो, जो वाला टावर जो है मुनासिब हो वो यहाँ पर दीजिए ताकि ये लोग सफ़र ना करें। अब हम देखने वाली बात होगी कि एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी इस पर क्या कुछ कहेंगे। हम जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखने वाली बात होगी कि कब तक वो इस डिमांड को पूरा करते हैं और इन लोगों का ये मसला हल करते हैं। हम सब लोगों का ये मसला है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, लोकल्स में, और हम इस दर्द को बखूबी जानते हैं। तो अब ये सब कुछ जो है हम एमएलए साहब के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कब तक इस मसले को हल करेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और एयरटेल और जियो कंपनी के बारे में बताएं क्या इनकी ये लूट सच में इस बौंजवा इलाका बौंजवा में है या नहीं। शुक्रिया।